Hello students, we have already seen what is the meaning of cell. It is a basic unit of life. Every living organism is made up of cell, and I have already told you that Robert Hooke discovered the cell when he found the cortex cells uh, in the microscope, that they are made up of compartments or hexagonal compartments like honeycomb. Now we'll study what is the cell made up of what. So if I have to say a typical cell, if I have to see a typical cell, then a typical cell is made up of three parts, that is nucleus, cytoplasm and cell membrane. Cell membrane is the outermost covering in which cell organelles are embedded. सेल मेम्ब्रेन बेटा वो होती है जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं या उसके अंदर पाए जाते हैं, जो एक सेल को कवर करती है या उसको जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, तो ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये बाय लिपिड लेयर यानी कि डबल लेयर होती है और इसमें ये जो लेयर बना होता है वो लिपिड्स का या फैट्स का बना होता है। ये हाईली सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है बेटा। हाईली सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ सिलेक्टेड पार्टिकल्स ओनली। अब ऐसा नहीं है कि सेल है तो वो हर पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, जो उसके ऑर्गेनेल्स के लिए रिक्वायर्ड है उन्हीं मॉलिक्यूल्स को वो एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बात भी बोलते हैं। ये प्रोटीन्स की बनी होती हैं, बायलिपिड लेयर होता है इसमें। अगर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की तो ये सिंगल लेयर होती है एनिमल सेल में। और अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की तो सेल मेम्ब्रेन के साथ में एक और टफ लेयर ऑफ सेलुलोज की वॉल जो है वो आउटर साइड में कवर करती है प्लांट सेल में, जिसे हम सेल वॉल भी बोलते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, क्योंकि वो लिग्नाइन एक प्रोटीन होता है, लिग्नाइन स्पेशल प्रोटीन होता है जिससे वो बनी होती है और वो सेल को मजबूती देने का काम करती है, जिसकी वजह से सेल जो है जो प्लांट है वो इरेक्ट पोजीशन में खड़ा रहता है। वो थिकनेस देती है और स्टिफनेस देती है प्लांट को। बट अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो वहाँ पे वो सिंगल लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि बायलिपिड लेयर होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है और ये हाईली सिलेक्टिव होती है, क्योंकि ये अपने अंदर से सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को जाने या आने देती है जो कि उसके रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल्स के काम के होते हैं। तो अगर हम बात करें फंक्शन की तो पहली बात तो इसका फंक्शन ये होता है, इट प्रोवाइड शेप्स टू कंटेंट ऑफ सेल। देखिए अगर हम बात करें, इसका एक बेसिक एग्जांपल है, आप बैलून ले लीजिए और उसमें वाटर फिल कर दीजिए, उसमें आप क्या कर दीजिए, वाटर फिल कर दीजिए या जेली फिल कर दीजिए। तो ये जो वाटर या जेली है इसकी वजह से जो बैलून है उसका शेप इरेगुलर होगा, यस और नो। तो ऐसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। तो कहीं ऑर्गेनेल्स एक साइड ना आ जाए या फिर सेल फट ना जाए, तो ये प्रॉपर एक शेप देने का, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल बैरियर्स टू द सेल। मैकेनिकल बैरियर की बात कर रही हूँ मैं, बात इसका मतलब ये कि ऑर्गेनेल्स जो है वो अपनी पोजीशन में स्टिफ रहते हैं, वो यहाँ वहाँ दौड़ते नहीं है ताकि वो सेल के बाहर निकल जाए या फट जाए या एक तरफ जमा हो जाए, वो संजोते नहीं है, वो अपनी जगह पे स्प्रेडेड आउट होते हैं। इसलिए ये सेल वॉल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट सिलेक्टिव अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर मैंने बताया था आपको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मतलब आपने चाय की छलनी देखी होगी, छेद होते हैं उसमें, तो ऐसे ही ये जो होती है पोरस होती है, इनके बीच में गैप होता है लिपिड लेयर में या प्रोटीन्स लेयर में, जहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है वो इन एंड आउट हो सकते हैं। इसमें मैं बात कर रही हूँ इन एंड आउट के लिए। अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन में तो उसे सॉरी एनर्जी की नीड होती है या फूड की नीड होती है, जो वो आउटर साइड से एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि वो ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड करता है। फिर वो सेल जो है वो दूसरे टिश्यूज़ को भी प्रोवाइड करता है। तो जो ऑक्सीजन अपने साथ में एनर्जी कैरियर, जिसको हम ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजन कैरियर, वो एंटर भी कर सकता है और आउट भी आ सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं ये जो प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन में, दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। डिफरेंस दोनों में काफ़ी है और सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी है। अगर हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की
तो बेटा डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बात करूँगी डिफ्यूजन की, तो बेटा डिफ्यूजन सॉलिड टू सॉलिड में भी होता है, सॉलिड टू लिक्विड में भी होता है, लिक्विड टू गैस में भी होता है, लिक्विड टू सॉलिड में भी होता है, लिक्विड टू लिक्विड में भी होता है, सॉलिड टू गैस में भी होता है, और गैस टू गैस में भी होता है, गैस टू लिक्विड में भी होता है। डिफ्यूजन हर एक मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस हर एक मीडियम में नहीं हो सकता है। डिफ्यूजन के लिए कोई परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल यहाँ पे डिफ्यूजन का दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको पता ही है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो आउट करते हैं। तो ये देख लीजिए आप कि हम इन एंड आउट कर रहे हैं, गैस का पास हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि गैस हम ले रहे हैं और गैस हम थ्रो कर रहे हैं आउटसाइड द एयर, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो होता है वो कोई भी मीडियम में हो सकता है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड, बट ऑस्मोसिस ऐसे नहीं होता है। इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस नीड अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। लेट्स सी द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। The movement of solvent particles from lower concentration to higher concentration in presence of semi-permeable membrane is called as osmosis। अगर मैं बात कर रही हूँ सॉल्वेंट, तो आपको सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता ही होगी। बेस्ट एग्जांपल इसका ऐसे हो सकता है, एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें आप शुगर को मेल्ट करिए। तो यहाँ पे अगर हम वाटर और शुगर का जो मिक्सचर है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट और शुगर को हम बोलेंगे सोल्यूट। सोल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर घुलता है या मिक्स होता है। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, उसे ऑस्मोसिस बोला जाता है। एज डिफ्यूजन आपको क्लियर है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हाईली रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डिफ्यूजन में ज़रूरत नहीं होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। अगर हम बात करेंगे रूट्स के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशल सेल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। जो सेल्स होते हैं इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, इसलिए ये वाटर को जो सॉइल के अंदर पाया जाता है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू देयर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बिटवीन difference between diffusion and osmosis।